अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हम ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती क्या है हमारे पास? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है हमारे पास करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। अब ये कौन सा करंट होता है? ये ड्रिफ्ट करंट होता है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स के यानी कि होल्स के मूव करने से हमारे पास प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे से एरिया मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब इस एरिया में से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गुजर रहे हैं वो हमारे पास ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को शो कर रहा होगा। ड्रिफ्ट डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग पर यूनिट एरिया या करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। करंट क्या है? एक्चुअली हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू रो वी डी। और ये रो क्या चीज शो कर रही थी? ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को शो कर रही थी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। इसका यूनिट होता है एम्पेयर पर यूनिट एरिया, जिसको हम करंट पर यूनिट एरिया के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हम इसको मज़ीद डिटेल में अगर पढ़ें तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के। हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक होती है हमारे पास ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू होल्स के ऊपर मूव करने से हमारे पास जो करंट पैदा होता है, और वो जब एक एरिया में से गुजरता है तो हमारे पास जो डेंसिटी आती है हमारे पास आती है वो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। ये जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ करंट प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ होल्स या होल्स मूव कर रहे हैं। उनकी वजह से जो करंट पैदा होता है जब एक एरिया में से गुजरता है तो हमारे पास डेंसिटी जो आती है हमारे पास होती है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर होल्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है उसको हम लिखते हैं जे ड्रिफ्ट। लेकिन यहाँ पर मैं होल्स की वजह से ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने पी को रिप्लेस कर दिया जो कि हमारे पास शो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज या होल को। एक इसके इक्वल मैंने पुराना फॉर्मूला लिखा है रो और वी डी। वी डी यहाँ पर क्या चीज शो कर रहा है? वी डी यहाँ पर एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो कर रहा है जो कि पार्टिकल्स गेन करते हैं एक सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम होल्स की बात करते हैं हमारे पास ये जो रो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ई पी के साथ। और ई यहाँ पे क्या चीज को शो कर रहा है? ई यहाँ पे शो कर रहा है चार्ज ऑन पार्टिकल, और पी जो क्या शो कर रहा है हमारे पास शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। एक छोटे से एरिया के अंदर एक वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ होल्स मौजूद हैं ये हमारे पास पी इस चीज को शो कर रहा होता है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें उठा कर करें हमारे पास जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी बाय होल्स का फॉर्मूला है इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट पी विल बिकम इक्वल टू ई पी वी डी। तो इस फॉर्म में जो हमारे पास ड्रिफ्ट ये हमारे पास क्या चीज आ हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। जी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर हम एक अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर को, फॉर एग्जाम्पल मैं कंडक्शन बैंड की बात करता हूँ, तो अप्लाई करने से पहले मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ इस तरह से पड़े होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। आप देखें पॉजिटिव की और नेगेटिव साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को या पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन मिल जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव के साइड पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो नेगेटिव के डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे। और अगर मैं होल्स की बात करूँ तो इस साइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और मैंने पॉजिटिव के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव के साइड पे तो पार्टिकल होल्स भी पॉजिटिव के साइड पे ही मूव करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ी मतलब हमारे पास एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स या हम कह सकते हैं इज इक्वल टू एम स्टेरिक। अब यहाँ पे होता है हमारे पास फॉर्मूला ये कि एफ इक्वल टू एम है, लेकिन यहाँ पे एम स्टेरिक क्यों है? यहाँ पे एम स्टेरिक शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मैस। जब एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर जब इस सिस्टम के अंदर मूव कर रहा होता है तो बाकी एटम्स जो है वो उसकी मूवमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इसी मूवमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस की वजह से उसका मैच जो इफेक्टिव होता है। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिक्विड, दो लिक्विड्स हैं, एक हमारे पास हनी है और एक वाटर है, और मैं दोनों में सेम बॉल, फॉर एग्जाम्पल एक प्लास्टिक बॉल होती है हमारे पास, टेनिस बॉल होती है, उनमें डिप करता हूँ। हमारे पास जो वाटर वाला एक सिस्टम होगा, वाटर कंटेनर होगा, उसकी बॉटम तक वो बॉल जल्दी पहुँचेगी। लेकिन अगर मैं हनी वाले सिस्टम में उस कंटेनर में अगर बॉल डालता हूँ तो वो बॉटम तक पहुँचने में टाइम लगेगी। तो इससे हम इसको क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं कि हमारे पास जो हनी वाली बॉल थी उसका मैस कम हो गया है। इसी तरह हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन या एक पार्टिकल जब एक सिस्टम या एक सेमीकंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होता है तो हमारे पास बाकी एटम्स जो हैं उसकी मूवमेंट पर असरअंदाज हो होते हैं जिससे उसका मैस जो इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो इसमें जब वो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं तो बाकी एटम्स की वजह से उसके ऊपर उसकी मूवमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से उसका मैस जो है वो इफेक्टिव होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करने से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स के ऊपर उनकी मूवमेंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आता है। और मैं कंडक्शन बैंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जब हमने
इससे पिछले वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन मैंने जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने पॉजिटिव के साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव के साइड पे मूव करना स्टार्ट हो गया। अब मैंने पिछले जो डायग्राम बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आपस में ऑपोजिट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड और होल्स की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। मैंने पॉजिटिव के साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साइड पे मूव करना स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन में, उसको हम कैसे देते हैं। हमें पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है वो किसके इक्वल थी, m स्टेरिक के इक्वल थी। यहाँ से हमारे पास ये फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किसके इक्वल होती है, QE के इक्वल होती है। अब QE को जब मैंने m स्टेरिक के इक्वलाइज किया तो हमारे पास यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये लो वाली एक्सेलरेशन है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट हो रहे हैं जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है। हमारे पास जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है ड्यू टू होल्स वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, EP × VD के इक्वल होती है। अब एक चीज़ को यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स तभी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करते हैं जब हम लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते हैं तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो इसका मतलब ये कि वो एवरेज वेलोसिटी गेन नहीं कर सकते। एवरेज वेलोसिटी तभी वो गेन कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लो अमाउंट में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं। हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये मैंने पहले बात की है, इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहाँ पे अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा μp। μp क्या होता है, ये हमारे पास मोबिलिटी कांस्टेंट होता है। मोबिलिटी कांस्टेंट क्या चीज शो कर रहा होता है, ये हमारे पास शो कर रहा होता है कि हमारे पास एक पार्टिकल्स या अगर मैं यहाँ पे p मैंने लिखा है, मैं होल्स की बात करूँ तो होल्स एक सेमीकंडक्टर के अंदर कितनी अच्छी तरह मूव कर रहे होते हैं। हाउ वेल पार्टिकल्स और होल्स आर मूविंग इन अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसके ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स अगर मैं इसको थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसकी वैल्यू को उठा के ये VT की जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में 1 पुट कर देता हूँ तो मॉडिफाइड फॉर्म जो हमारे पास इन टर्म ऑफ मोबिलिटी फंक्शन जो करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स आ जाएगी हमारे पास ये होगी, ये ड्रिफ्ट P = EP μp × E। ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मोबिलिटी कांस्टेंट है, ये P हमारे पास नंबर ऑफ होल्स को शो कर रहा है और E हमारे पास चार्ज और पार्टिकल को शो कर रहा है।